अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शुद्ध घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, बड़ी सुंदर अनुपम रचना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और बहुत सारी बातें हम आपके बीच में इस संबंध में कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, निर्भय रहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भय नहीं होते। उन भयों को वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किस तरह से जीतता है, इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ की गई। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव वो जीव विविध प्रकार की परिस्थितियां बनने पर भी भयभीत नहीं होता, लेकिन डर लगता है तो दूर भी जाता है। ये भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन में बनती हैं। काफ़ी बातें हम आपके बीच में ये सब कर चुके हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा इस संबंध में चला था कि सम्यक दृष्टि जीव को क्या डर नहीं लगता, क्या वो इलाज नहीं कराता, क्या उसे वेदना नहीं होती, क्या उसे तकलीफ नहीं होती। घर में आग लग जाएगी तो क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आग को बुझाएगा नहीं। बहुत तरह की बातें। देखिए आवाज़ इस क्लियर आ रही है कि थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा मुझे अजीब सा फील हो रहा है, इसको घुमाना थोड़ा सा। हाँ बस 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 उल्टा उल्टा करना, इसको घुमाना उस तरफ। हाँ देखिए आज हम एक नए प्रकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रकरण है इको हो रहा है थोड़ा सा। इको होगा, उस इको को कम करना थोड़ा। देखना कहाँ लिखा हुआ है, इको शब्द लिखा हुआ होगा किसी स्विच के ऊपर, उसको कम करना है हल्का सा। हाँ क्लियर है आवाज़? ज़्यादा हो गया है शायद, बिल्कुल कम, 1 या 2 पॉइंट कम कर दे रहे हैं उसे। देखिए 81 नंबर पेज पर अपनी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के 5 दूषण। लगेगा दूषण, क्या बात कर रहे हैं?
अरे बड़ी गजब गजब की बातें हैं, कभी नहीं सुनी होगी इस तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे बिंदुओं को प्रस्तुत किया है सम्यक दर्शन के 5 दूषण, और फिर किया है सम्यक दर्शन के 5 भूषण। आज 5 दूषण और 5 भूषणों की चर्चा हम करने वाले हैं। सम्यक दर्शन के 5 दूषण देखिए, नाटक समयसार 37 नंबर का ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है, छंद प्रस्तुत किया है। ज्ञान गर्व मति मंदता निष्ठुर वचनोद्गार रुद्र भाव आलस दशा नाशहि पंच प्रकार, नाशहि पंच प्रकार। थोड़ा सा इको कम करना पड़ेगा भाई, क्लियर नहीं आ रही आवाज़, बिल्कुल कम कर दीजिए इको, और कम कर दो इको, आवाज़ गूंज रही है, तेज हो रही है भैया, कम करना है, और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम थोड़ा सा, अब शायद ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं नाटक समयसार में, ज्ञान गर्व मति मंदता निष्ठुर वचन उद्गार रुद्र भाव आलस दशा नाशहि पंच प्रकार। ज्ञान का गर्व करना, पहला पॉइंट है ज्ञान गर्व, माने ज्ञान का गर्व करना। सिद्धांत पढ़ विद्वान होकर अपने से अन्य को तुच्छ समझना अर्थात ज्ञान का घमंड करना, ये दूषण है भाई साहब सम्यक दर्शन में। क्या सम्यक दर्शन में इस प्रकार का दूषण है। थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम कर दो और इको भी कम कर दो, हल्का सा, बहुत हल्का सा हिलाना पड़ेगा उसको। वॉल्यूम वाला है इसके बगल में, थोड़ा सा उसको भी कम कर दीजिए। देखिए ज्ञान का गर्व करना माने ज्ञान का गर्व यदि करेंगे, डिस्टर्ब ही हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब ही है। चलो देखो जो भी है, अंतराय का उदय जाने, और क्या करें, आप लोग भी विकल्प नहीं करें साहब, जो जैसी आ रही है अब क्या करूँ मैं, क्या अब जो भी है सब ऐसा ही है। देखिए ज़रा थोड़ी सी सेटिंग बदलती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। 81 नंबर पेज पर नीचे पहले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज्ञान का गर्व करना। सिद्धांत पढ़ विद्वान होकर अपने से अन्य को तुच्छ समझना अर्थात ज्ञान का घमंड करना। कोई व्यक्ति यदि ज्ञान का घमंड करता है तो वो ज्ञान सम्यक दर्शन का दूषण है। मैं तो बहुत पंडित हो गया, मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, मैं तो बहुत विद्वान हो गया, ऐसा विचार करके यदि वो घमंड करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो सम्यक्त्व के अंदर दूषण लगा रहा है और उसका सम्यक्त्व च्युत हो जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा सम्यक दर्शन, कब तक सम्यक दृष्टि बना रहेगा वो। तो इस तरह से ज्ञान का दूषण कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। सेकंड, दूसरे प्रकार का दूषण कैसा लगता है सम्यक्त्व में, देखिए बुद्धि की मंदता। बुद्धि की मंदता, अपनी अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य करना, ये बुद्धि की मंदता कहलाती है। क्या ज्ञान का मत भी कह सकते हैं, ऐसे होता है, ज्ञान मत भी इसी प्रकार का होता है। अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य करने लग जाए। कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि बुद्धि अल्प होती है, ज्ञान अल्प होता है, बुद्धि अल्प होती है, बुद्धि की मंदता होती है, तो धर्म से विरुद्ध कार्य वो व्यक्ति करने लग जाता है। लेकिन धर्म से विरुद्ध कार्य करने से क्या होगा, सम्यक दर्शन में दूषण लगेगा और वो दूषण उसके सम्यक्त्व का घात करने वाला होगा। देखो जरा 3 नंबर के बिंदु की चर्चा कर रहे हैं आगे। अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य की बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट, निष्ठुर वचन बोलना। भाई गुणस्थान तो अभी चौथा ही है ना, आप क्या सोच रहे हैं, इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का अभी गुणस्थान तो चौथा ही है कि वो असभ्य वचन बोल रहा हो। कभी इस प्रकार की परिस्थिति भी बन सकती है कि वे कड़वे वचन बोल रहा हो, कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा हो। जब युद्ध क्षेत्र में भी चले जाते हैं, युद्ध के लिए भी चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती होगी। दुखदायक वचनों का कहना, इस प्रकार के वचन भी बोल दिए जाते हैं जो दूसरों को दुख प्रदान करने वाले हो।
ऐसे वचन भी बोल दिए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह के वचन सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाले हैं। सम्यक दृष्टि को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, सम्यक दृष्टि को असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। घर गृहस्थी में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव, क्या आप सामने से प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे पास में, गाली देता है क्या? गाली क्यों देगा भैया, गाली तो नहीं देता है, लेकिन किसी तरह के असभ्य कठोर वचन समझ में नहीं आती है तुम्हारे। अब किसी को नालायक कह रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसको गाली कहो तो समझ लो। बच्चों को डांटने के लिए भी इस प्रकार के वचन कह दिए जाते हैं। ये सब वचन कैसे कहलाएंगे? ये सम्यक दर्शन के दूषण हैं। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने इस छंद का प्रयोग किया है। चलिए चौथे भाव की तरफ बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि किस तरह का दूषण अपने जीवन में नहीं लाता या नहीं लगाना चाहिए। चौथा बिंदु दिया है, जैसे कहा है रौद्र भाव करना। ओहो, सम्यक दृष्टि के जीवन में रौद्र भाव नहीं होता। कर्मोदय वश हिंसा में आनंद मानना अथवा क्रोध रूप परिणाम रखना। अब आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि सम्यक दृष्टि जीव और हिंसा में आनंद मान रहा है, सम्यक दृष्टि जीव और क्रोध का परिणाम रख रहा है कि हाँ बिल्कुल। देखिए, रौद्र नाम का एक ध्यान है, एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान। जो आर्त ध्यान होता है वो छठे गुण स्थान तक चलता है, और जो रौद्र ध्यान है, इस रौद्र ध्यान का सद्भाव पंचम गुण स्थान तक होता है। रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक है और आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक है। छठे गुण स्थान में भी निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता, बाकी के तीन आर्त ध्यानों का सद्भाव होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि जब पंचम गुणस्थान वर्ती के भी रौद्र ध्यान होता होगा, तो रौद्र ध्यान तो यही कहे हैं ना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ऐसी बातें कही है ना। तो चौथे गुणस्थान वर्ती के क्या ये रौद्र ध्यान नहीं होता होगा? परिग्रहानंदी जैसा नहीं होता होगा? यदि ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए, थोड़ा सा इंटरनेट कमज़ोर है इसलिए ऐसी थोड़ी समस्या आपको दिख रही है, ऑडियो वीडियो की हो जाएगी। अभी तो टेक्निकल समस्या है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कर्मोदय के वश से। अब उदय है, उदयजन्य परिस्थिति है, ये लिख रहे हैं यहाँ रौद्र भाव, आनंद मानो कोई बात नहीं। 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा रह जाए तब तो गुणस्थान ही गिर गया है, इसलिए 6 महीने से ज़्यादा रहने की तो बात ही नहीं है। कर्मोदय के वश से हिंसा में आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना। अब ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है, हिंसा में आनंद कैसे मान रहा है? सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। यद्यपि आगे चल करके इस पैराग्राफ को जब पूरा करेंगे तो यह बात भी कह देंगे कि हिंसा में आनंद माना गया था, लेकिन वो हिंसा में आनंद को तुरंत छोड़ भी दिया गया। माने ये दूषण था, ये दूषण यदि लगेंगे तो वो जीव सम्यक दर्शन से च्युत हो जाएगा, इसलिए दूषण नहीं लगाना चाहिए। बात तो सच्ची यही है। क्रोध रूप परिणाम रखना, मुझे लगता है हिंसा में आनंद की कहीं कहीं परिस्थितियां इस प्रकार की बनती होगी जहाँ विधान आदि कार्य होते होंगे, अनुष्ठान के कार्य होते होंगे, मंदिर बनते होंगे, और कोई व्यक्ति कह रहे होंगे कि यार इनमें हिंसा हो रही है, तो फिर ये कह रहा होगा कोई बात नहीं, अब जो हो रही है होने दो, लेकिन जिनेंद्र देव की जब प्रतिमा यहाँ विराजमान होगी तो पंचम काल के अंत तक जिन शासन की प्रभावना करती रहेगी, इस बात को सोच करके आनंद मनाओ। तो काम हिंसा का हो रहा है, हिंसा दिखाई दे रही है, प्रकट हिंसा दिखाई दे रही है क्या, और वो प्रकट हिंसा दिखाई देने के बावजूद भी वो आनंद मान रहा है, सिर्फ यह देख करके, ये बोल करके, ये सोच करके कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा प्रभावना में कार्यकारी होगी, प्रभावना का कार्य करेगी। हम जानते हैं जब हम जुलूस निकालते हैं, जब हम प्रभावना रथ निकालते हैं, जब हम प्रभात फेरी निकालते हैं, श्रुत पंचमी का प्रसंग, जिनवाणी की शोभा यात्राएं निकालते हैं, तो क्या उसमें हिंसा नहीं होती होगी क्या? वास्तव में अहिंसक यदि आपको रहना है तो आप घर में रहिए, आप चलिए मत, कम से कम बोलिए, कम से कम चलिए। आप क्या सोच रहे हैं, ये माइक के अंदर हिंसा नहीं है क्या? लाइट जलती है उसमें हिंसा नहीं है क्या? एसी चलता है, पंखा चलता है, उसमें हिंसा नहीं होती है क्या?
होती है। तो फिर माइक का प्रयोग नहीं करेगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या? कोई बात नहीं, आनंद भी मानता है, लेकिन वो जो हिंसा में आनंद का अर्थ ऐसा समझना कि हिंसा में नहीं है, हिंसा हो जाने पर भी उसके माध्यम से जो प्रभावनाधिक कार्य हो रहे हैं उन प्रभावनाधिक कार्यों की विशेषता जान करके, जैसे कहा ना समंत भद्राचार्य देव ने, सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषायनानम कणिका विशस्य। तो सावध्य लेशो का मतलब हिंसा है, पाप है, लेकिन वो लेश मात्र है, और पुण्य राशि बहुत ज्यादा है तो उसे गिना नहीं जाता। आपको बतलाऊं मैं, अभी प्रेमचंद जी बजाज साहब से बात चल रही थी, 1-2 दिन पुरानी ही बातें है, काफी देर, पौन घंटे 1 घंटे तक चर्चा चलती रही। 14वें गुणस्थान में भी असाता कर्म का उदय, क्या 14वें गुणस्थान में भी असाता कर्म का उदय, क्या बात कर रहे हैं आप? 13वें गुणस्थान में भी असाता कर्म का उदय। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, वहां तो साता का ही उदय होगा, आप असाता के उदय की भी बात कर रहे हैं कि हाँ जी असाता के भी उदय है। लेकिन सुनो भैया, असाता का उदय सिद्धांत में कहा है, उसके बावजूद भी साता के उदय जितना है उसके अनंतवें भाग असाता का उदय होता है, इसलिए असाता का उदय कार्यकारी नहीं होता, दिखता नहीं। बोलो, मैं आपसे कहता हूं, जब आपके घर में शादी विवाह के प्रसंग हो, थकान होती है या नहीं, तकलीफ होती है या नहीं, टेंशन होती है या नहीं, भागम भाग होती है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप तो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके चेहरे पर तो बहुत प्रसन्नता दिखाई दे रही है, वो प्रसन्नता शादी की प्रसन्नता है। क्या वो थकान है? वो थकान कुछ नहीं है, उत्सव जो हो रहा है उस उत्सव के सामने ये थकान कोई मायना नहीं रखती है। अरे 15 दिन से बिस्तरों से नहीं उठे हो पिता, लेकिन यदि पुत्र की शादी हो तो खड़े होकर नाचने लग जाते हैं, वो हिम्मत कहां से आ जाती है? क्या ये जो हिम्मत है, ये जो उत्साह है, बस यही समझ लेना कि वो हिंसा में आनंद जैसी जो बात यहाँ कही है, माने मैं तो उसको पकड़ने टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो किस तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में घटित हो पाएगी। बात तो लिखी है, लिख दी है, लेकिन इतना भी समझ लेना कि यदि हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि की तरफ बढ़ रहा है वो। यदि वो हिंसा में आनंद मान रहा है तो उसके कदम मिथ्यात्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि वो क्रोध का परिणाम रख रहा है तो वो हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। क्रोध आएगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के क्रोध उड़ नहीं गया है, वो क्रोध से रहित नहीं हो गया है, क्रोध तो आएगा जीवन में, लेकिन क्रोध को यदि उसने उपादेय मान लिया, क्रोध रूपी परिणाम को यदि उसने रखने योग्य मान लिया, यदि उसने ऐसा समझ लिया कि ये क्रोध रूप परिणाम तो रखने योग्य है, तो समझ लीजिए फिर गया वो, और उसका गुणस्थान गिरने की तैयारी चल रही है। चौथे गुणस्थान से गिरकर पहले में आने की तैयारी चल रही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। चलिए, सम्यक्त्व के दूषण बतलाए जा रहे हैं। जिनागम में शायद ही कहीं इस प्रकार का प्रकरण और कहीं पर लिखा हुआ हो। बहुत सुंदर बिंदु लिख रहे हैं, आलस्य करना। क्या बात कर रहे हो, ये दूषण है। धार्मिक कार्यों के करने में आलस्य व प्रमाद करना या मानवश उनमें दूषण लगाना, ये भी एक सम्यक्त्व का दूषण है। ये 5वां दूषण है। सम्यक दृष्टि जीव इससे भी बचने के प्रयत्न करता है, आलस्य नहीं करता, धार्मिक कार्यों में प्रमादी नहीं होता। विधान का आयोजन है भैया, सुबह 6 बजे आना है आपको। यस, बिल्कुल, ओके, मैं तैयार हूँ। और बहुत जल्दी हो जाएगी, इतनी जल्दी तो कोई उठता ही नहीं है। 8 बजे रखो यार, थोड़ा सा संडे का दिन है, सब लोग आराम से आएंगे, सब लोग आराम से उठेंगे, हम भी आराम से उठें, क्या है, ऐसे कोई प्रमाद ही नहीं होता है। हाँ, आप लोग चालू कर देना, मैं आ जाऊँगा, देख लेंगे। जिनन देव की पूजन शुरू हो गई है, प्रक्षाल शुरू हो गई है, आयोजन हो रहा है, हाँ पहुँच जाएंगे, अब ठीक है, वही तो बातें हैं। प्रवचन में भी अपना प्रवचन चल रहा है, आयोजन चल रहा है, हाँ सुन लेंगे, हाँ आ जाएंगे, हाँ बैठ जाएंगे, हाँ कर लेंगे। अरे भाई सुनो तो सही, प्रमादी नहीं होता है। इन 5 कारणों से सम्यक दर्शन का नाश होता है, अतः ये त्यागने योग्य हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं इनको, चूंकि यहां त्यागने योग्य कह करके पुकारा गया है। क्या जिनवाणी में नाटक समयसार में बनारसी दास जी ने इन्हें त्यागने योग्य कह करके पुकारा गया है, तो इसको उसी तरह से लगाइए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को इनसे बचना चाहिए।
जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना हो, उन्हें ज्ञान का गर्व नहीं करना, उन्हें बुद्धि की मंदता के कारण धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना, निष्ठुर वचन नहीं बोलना, रौद्र भाव नहीं रखना और इसी प्रकार आलस्य नहीं करना। चलिए बढ़े आगे। इन 5 कारणों से सम्यक दर्शन का नाश होता है, अतः ये त्यागने योग्य हैं। कवि बनारसी दास जी ने नाटक समयसार के अंत में एक गुणस्थान अधिकार लिखा है। जब हमने नाटक समयसार पढ़ाया था, सन 2002 की बात है, नाटक समयसार जब हमारा चल रहा था, तो अंत में उस अध्याय को पढ़ा तो अनेक बातें बहुत मज़ेदार पंडित बनारसी दास जी ने लिखी। पंडित बनारसी दास जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा, समयसार पढ़ करके मैं स्वच्छंदी हो गया था, समयसार पढ़ करके मैं एकांतवादी हो गया था, समयसार पढ़ करके मैं निश्चयाभासी हो गया था, और फिर जब मैंने गोमट सार पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सही वस्तु स्वरूप क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि सच्चा बैलेंस क्या होता है जीवन में। गोमट सार पढ़ करके उनको सही राह मिली। तो आप सोच सकते हैं कि गोमट सार पढ़ करके भी हमारे विद्वान सही राह पर आए हैं, इसका मतलब गोमट सार भी कितना उपयोगी ग्रंथ है। ये उसी गोमट सार ग्रंथ के आधार पर सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ, समयसार का वर्णन हुआ, नाटक समयसार पूरा लिख दिया क्या। तो उनको लगा इस तरह का, उनको इस प्रकार का लगा कि चूंकि ये नाटक समयसार मैंने लिखा है और जिस तरह से मैं निश्चयाभासी हो गया, जिस तरह से मैं भ्रष्ट हो गया, इस तरह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया के लोग भी इस नाटक समयसार को पढ़कर भ्रष्ट हो जाए, एकांतवादी हो जाए क्या, ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए उनको लगा कि हमें यहाँ जरूर गोमट सार का प्रकरण देना चाहिए। इसलिए नाटक समयसार से गुणस्थान प्रकरण का क्या लिंक है, बतलाइए मुझे। नाटक समयसार तो समयसार के कलशों की व्याख्या है ना, समयसार के ऊपर व्याख्या है, उससे गुणस्थान का क्या लिंक है। लेकिन बनारसी दास जी के दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि शायद समयसार पढ़ करके जैसे मैं भ्रष्ट हो गया था, ऐसे दुनिया भी भ्रष्ट हो सकती है क्या। बोलो, तुलसीदास जी के टाइम के ही है बनारसी दास जी, और तुलसीदास जी ने रामायण लिख करके, रामचरितमानस वो लिखकर तुलसीदास जी ने बनारसी दास जी को भेंट किया था, और बनारसी दास जी से ये कहा कि आप इसके ऊपर अपनी सम्मति, अपना अभिमत, अपने विचार लिख करके देवें। तुलसीदास जी ने कहा बनारसी दास जी से, तो बनारसी दास जी ने एक पेज में उनकी पूरी रामायण का सार लेकर के कवित्व बना करके उनको प्रस्तुत कर दिया तुलसीदास जी को। विराजे रामायण घट माही क्या, अरे बड़ा गजब का कवित्व है। नाटक समयसार की प्रस्तावना में प्रारंभ में दिया हुआ है, हमारे बड़े दादा रतन चंद जी वारेल साहब ने उसको निकाल करके वहाँ प्रस्तावना में दिया, विराजे रामायण घट माही। अरे भैया, कौन राम है और कौन रावण है, हमारी जो कुमति है, खोटी बुद्धि है, मिथ्यात्व है, ये रावण बन करके बैठा है अंदर। गजब के छंद हैं, वो मूल से ही पढ़ने योग्य है, बहुत मजेदार चर्चा है। ये अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, मैंने अभी कहाँ चर्चा की, 1-2 दिन पहले कानपुर वालों के शिविर में बनारसी दास जी के संदर्भ में भी चर्चा की मैंने। ये वे ही बनारसी दास जी हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बड़ा अद्भुत जीवन था इनका। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, 5 प्रकार के दूषण की बातें तो लिख दी, 14 गुणस्थानों का वर्णन करते हुए 3 दोहों द्वारा सम्यक्त्व के भूषण, दूषण व अतिचार, क्या हो गया, सम्यक्त्व के दूषण, भूषण, भूषण क्या होता है, दूषण माने तो होता है दोष लगा देना, भूषण क्या होता है, भूषण माने होता है जेवर, आभूषण, आभूषणों को भूषण कहते हैं। और अतिचार दिखलाए हैं। इनका संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथ में मूल आधार और विशेष वर्णन न मिलने के कारण अपनी बुद्धि से भाव दिखलाया है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।